गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स हब में। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है 9 जुलाई को पीओ और जूनियर असिस्टेंट के जो रिटन एग्जाम थे वो फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट इसके जो प्रोसेस है वो आपको स्किल टेस्ट है। अब रहा बात कि आप लोग परेशान हो रहे थे कि सर इसके स्किल टेस्ट के एग्ज़ाम जो होंगे वो किस तरह से होंगे, इसके सिलेबस क्या है। सिलेबस तो एक तरह से डिफाइन है, या फिर अगर मैं प्रीवियसली बात करूं तो उसमें जो आरआई वाले एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी डिफ़ाइन किए गए थे। लेकिन कहीं न कहीं कुछ कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो रहे थे कि आरआई में ऐसा क्या हो गया था कि बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर गए थे। एक्चुअली उसमें जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी एक्चुअली घर लाने के लिए नहीं दिए गए थे। लेकिन कहीं न कहीं हुए क्या थे कि उसके जो पैटर्न थे, अभी भी कुछ फ़ोबिया बने हुए हैं कि उसमें ऐसा क्या हो गया था कि बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफ़ाई कर गए थे, या फिर उनके जो पैटर्न थे ऐसा क्या था, कुछ अलग था। क्योंकि अगर मैं ओडब्ल्यूएससी की बात करूँ तो उनके थोड़े से पैटर्न अलग रहते हैं, या फिर अगर मैं ओपीएससी की बात करूँ तो उनके थोड़े से पैटर्न अलग रहते हैं। इसी तरह से ओ ट्रिपल एससी वाली की मैं बात करूँ तो उसमें थोड़ा-सा जो उनका जो एग्ज़ाम लेने का वे रहता है वो थोड़ा-सा डिफरेंट रहता है। आज हम लोग उसी पे थोड़ा-सा डिस्कशंस करेंगे कि ओ ट्रिपल एससी के जो पैटर्न रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं। क्वेश्चंस की अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज एंड एक्सेस ही रहते हैं। कोई अलग कुछ नहीं है, जैसे फंडामेंटल वाले हुए या फिर आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स वगैरह ही रहते हैं। अगर मैं स्पेशली अगर बात करूं उसके सिलेबस को, तो आप उनके नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियरली देख सकते हैं। अगर आपने देखा होगा नोटिफिकेशंस, यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किए हुए हैं कि उसमें क्या क्या सिलेबस रहेंगे या फिर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। सिलेबस में जो भी टॉपिक रहते हैं वो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं एक विंडोज के टॉपिक दिए गए हैं जिसमें स्टेप राइटिंग वगैरह के क्वेश्चंस रहते हैं। उसके अलावा एक टॉपिक रहते हैं जिसे हम लोग एमएस ऑफिस कहते हैं। उसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट रहते हैं। विंडोज तो एक अलग हो गए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गए, उसके अलावा एक एक्सेस हो गए। तो स्पेशली ये 4 टॉपिक से आते हैं, और एक आपको विंडोज जिसमें फंडामेंटल वाले पार्ट रहते हैं वो आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछने के वे रहते हैं, स्पेशली ओ ट्रिपल एस सी के जो वेंडर होते हैं उनके जो क्वेश्चंस पूछने के वे रहते हैं थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। अगर मैं ओ डबल एस सी की बात करूँ या ओपीएससी की बात करूँ, उनसे थोड़े से अलग रहते हैं। अब रहा बात कि इसमें कन्फ्यूजन्स ये भी क्रिएट हो रहे थे कि सर किस तरह से प्रिपरेशंस करें, क्या करें, या फिर कुछ न्यू बैचेस वगैरह चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। देखिए, न्यू बैचेस इसके स्टार्ट हुए हैं जो कि ऐसे 12 से होने वाले थे, ऐसे फाइनली अभी 13 से होंगे। थोड़े से कुछ टेक्निकल इशू के कारण 12 से नहीं हो पा रहे। तो 13 से इसके स्टार्ट हो रहे हैं एक न्यू बैच, जो कि 8:30 पीएम में स्टार्ट हो रहा है। उसमें हमारे टारगेट रखे गए हैं कि जो भी प्रीवियसली जो क्वेश्चंस हुए थे, या फिर जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे, तो किस तरह से क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या टेक्निकल इश्यूज हुए थे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराते हैं बहुत सारे अलग अलग। और जहाँ तक बात है कि ट्रिपल एससी के जो वेंडर हैं तो वो किस तरह से क्वेश्चंस देंगे, या और भी जो वेंडर रहते हैं वो किस तरह से क्वेश्चन देते हैं, तो वो डिटेल एक आपको मैं गाइड कर दूंगा किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, नहीं आएंगे, आरआई में क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, किस तरह से कैंडिडेट्स जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे वो किस तरह से फेल किए थे। तो सारे आपको जो क्लासेस है उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा। क्लासेस जैसे मैंने बोला कि 12 से होने वाले थे, 12 से फाइनली भी नहीं हो पाएंगे कुछ टेक्निकल इशू के कारण, लेकिन वो 13 से स्टार्ट हो रहे हैं। और उसके जो टाइमिंग है 8:30 पीएम रखे गए हैं। इसके स्किल टेस्ट होने के जो चांसेस है वो 40-45 डेज के अंदर हो जाएंगे, क्योंकि पहले रिजल्ट आएंगे, उसके बाद फिर स्किल टेस्ट के डेट डिक्लेयर किए जाएंगे। रिजल्ट आने के 15 डेज अराउंड्स या 20 डेज अराउंड्स हो जाएंगे। 20 डेज मान के चलिए रिजल्ट आएंगे, 20 डेज के बाद इसके जो स्किल टेस्ट होने के चांसेस हैं। तो जो भी रहेंगे जो क्लासेस है, हमारे टारगेट है कि टिल एग्जाम तो चलेंगे ही चलेंगे, और डेली बेसिस पे चलेंगे। तो जो भी सिलेबस रहेंगे तब तक हम लोग सारे कवर कर लेंगे, चाहे वर्ड हुए, एक्सेल हुए, पावर पॉइंट हो, जो भी हुए सारे कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। टू दी पॉइंट सारे कवर किए जाएंगे, और जो भी रहते हैं ए टू जेड कवर किए जाएंगे। ये नहीं कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं फिर कहीं और भी आपको ज़रूरत पड़ेंगे, उस तरह से नहीं। जो भी ज़रूरत पड़ेंगे या फिर किसी तरह कन्फ्यूजन्स होते हैं, आप डायरेक्टली बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, ए टू जेड कवर किए जाएंगे। और जो भी क्लासेस चलेंगे, जो प्रीवियसली क्वेश्चंस आए हुए थे उसी बेस्ड पे चलेंगे, और टिल एग्जाम चलेंगे। क्योंकि जो प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं उससे आपको कहीं ना कहीं सिलेबस को समझने में आसानी होते हैं। जैसे कि हम लोग अगर प्रीवियसली कुछ अगर क्वेश्चंस को देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बात करूँ, यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे एएसओ के हुए, ये ओएसएल के हुए, या फिर जूनियर असिस्टेंट के हुए, बीएसओ के हुए, ऑडिटर के हुए, स्टोर कीपर के हुए, जाहो वगैरह हुए, बहुत सारे मिल जाएंगे। इतने मिल जाएंगे कि मैं आपको कराते कराते परेशान कर दूंगा। इतने सारे क्वेश्चन जो रहते हैं आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा।
तो जो भी रहेंगे प्रीवियसली ईयर आए हुए क्वेश्चंस, चाहे ओ डबल एस सी हुए, ये ट्रिपल एस सी हुए, ये OPSC हुए, तो जो भी रिसेंटली इधर क्वेश्चंस आए हुए सारे पे आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और स्पेशली जो आपके आने वाले रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि O SSS के जो पैटर्न रहते हैं उसमें क्या चेंजेस रहते हैं। अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ तो उसमें थोड़े से MCQ को वो लोग थोड़ा सा प्रीफर करते हैं, MCQ प्रीफर नहीं करते, MCQ बेस में आपको प्रैक्टिकल लिए जाते हैं। मैं आपको लाइव क्लासेस में बता दूंगा, अभी शायद आप लोग उतने समझ भी नहीं पाए, या उस तरह से शायद मैं भी समझा भी नहीं पाऊँ कि किस तरह से पैटर्न रहते हैं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल रहते हैं लेकिन टाइपिंग वाले कंटेंट उस तरह से नहीं रहेंगे। ऑप्शंस मेन्यू पे ज़्यादा फोकस किए जाते हैं, क्योंकि जिस वेंडर को दिए गए हैं उनके थोड़े से, अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो थोड़े से अलग प्रोफाइल है। जब हम लोग डिस्कशंस करेंगे तो थोड़ा सा डिटेल से हम लोग उसमें भी जाएंगे कि क्यों इस तरह से आए हुए थे, RI वाले में क्या प्रॉब्लम्स हुए थे। तो इस सारे पर भी हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स थे तो उस प्रॉब्लम से हम लोग किस तरह से निकल सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि RI में प्रॉब्लम्स हुए हैं, चलिए ठीक है, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को दोबारा से हम लोग फेस ना करें, उससे थोड़े से देखने हैं, क्योंकि अगर उसमें प्रॉब्लम्स हुए थे तो उससे हम लोग किस तरह से बाहर निकल सकते हैं, या उस प्रॉब्लम्स को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी क्लासेस रहते हैं हमारे ऐप्स के थ्रू चलते हैं। आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर कोर्सेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सेट्स वगैरह मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसके न्यू बैच जो कि आपको 13 से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसके जो टाइमिंग रखे गए हैं वो आपको 8:30 PM रखे गए हैं, इवनिंग में 8:30 है। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस रहेंगे, टिल एग्जाम रहेंगे। इसमें आपको सेट्स वगैरह तो रहेंगे ही रहेंगे, नोट्स वगैरह तो रहेंगे ही। उसके अलावा लाइव क्लासेस रहते हैं, लाइव क्लासेस भी आपको 2 वे रहते हैं। कहने का क्या मतलब है, आप अपने ऑडियो के थ्रू भी, वहाँ पर रेज हैंड वाले ऑप्शंस मिलते हैं, आप अपने ऑडियो के थ्रू जो भी डाउट्स वगैरह रहते हैं वो पूछ सकते हैं। एक सिस्टमेटिक वे से रहते हैं, मतलब लाइव क्लास हुए या फिर सेट्स वगैरह नोट्स हुए, सारे सिस्टमेटिक वे से रहते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होंगे। फिर भी अगर मान लीजिए किसी तरह का प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे कॉल के थ्रू आप बात कर सकते हैं, मेरे नंबर नीचे दिए गए हैं, आप वहाँ उस नंबर में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो डायरेक्टली मेरे नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आप कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो भी रहेंगे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जो भी रहते हैं, जैसे मैंने बताया, सिस्टमेटिक वे से रहते हैं। जब भी लाइव क्लासेस होंगे आपको अलर्ट्स वगैरह आएंगे, या जो भी आपको टास्क दिए जाएंगे वो सारे आपको अलर्ट्स आएंगे, जो भी होमवर्क वगैरह दिए जाएंगे, जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, तो जो भी होंगे एक सिस्टमेटिक वे से होंगे। इसमें एक डाउट्स और आ रहे थे कि सर लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि आप लाइव क्लासेस मिस कर जाते हैं। तो जो भी लाइव क्लासेस होते हैं उसके रिकॉर्डिंग भी आपके अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे कि आपको सेट्स वगैरह रहेंगे, लाइव क्लासेस रहेंगे, नोट्स वगैरह रहेंगे ही रहेंगे, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह रहेंगे। जो भी जैसे कि कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं तो ऑटोमेटिक एक ग्रुप्स में ऐड होते चले जाते हैं। जैसे कि आप अगर PO वाले में ऐड होते हैं, PO और JE वाले जो हैं उसमें अगर ऐड होते हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स उसमें ज्वाइन करते हैं सारे कैंडिडेट्स एक ग्रुप में रहेंगे। तो वहाँ पर आपस में आप जो भी कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं, या जो डिस्कशंस वगैरह रहते हैं वो कर सकते हैं। और जो भी डिस्कशंस होते हैं, एक हेल्दी डिस्कशंस होते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं या जो भी टास्क दिए जाते हैं बनाने के लिए, वो आप बनाते हैं, डिस्कशंस करते हैं। हमारे भी मॉनिटरिंग रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, कौन क्या समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, वो सारे हमारे भी मॉनिटरिंग रहते हैं। तो जो भी कैंडिडेट कुछ सीखना चाहते हैं हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट कभी भी ये नहीं रहा है कि एक क्वेश्चंस को लेकर और उसे रटा दूं और कुछ आपको उसी पे टॉपिक पर डिस्कशंस करता रहूं। हमारे टारगेट हमेशा यही रहते हैं कि आपको कुछ सिखाऊं। तो जो भी कैंडिडेट कुछ सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। बहुत सारे पुराने कैंडिडेट रहते हैं जो आज भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसा ये भी नहीं है कि क्लासेस खत्म हो जाएंगे तो रिलेशंस खत्म हो जाएंगे। हमारा टारगेट हमेशा से यही रहता है कि कुछ आप लोग को सिखाऊं, बेटर सिखाऊं, इन फ्यूचर हम लोग से जुड़े हुए रहें और थोड़ा सा कुछ सीख कर जाएं। तो एक बार ऐप्स जरूर से विजिट कीजिएगा। और जो भी जैसे डाउट्स वगैरह रहते हैं आप हमारे नंबर्स के थ्रू, जैसे मैंने बताया कि आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। तो जो भी रहेंगे एक स्क्रीन शेयरिंग पे रहते हैं और 100% प्रैक्टिकल रहेंगे, किस तरह से आपको करने रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि आपको क्या फाइल बनाने हैं, ये फाइल जो भी बने हुए रहेंगे उसे किस तरह से ओपन करने हैं, चाहे माई कंप्यूटर ओपन करने हुए या फिर वर्ड की फाइल ओपन करने हुए, जो भी करने रहते हैं हमारे जो स्क्रीन रहते हैं वो शेयरिंग वाले रहते हैं मोड में, आप डायरेक्टली देख सकते हैं, जो कि आपके मोबाइल पर रहते हैं। कुछ लोग को बोल रहे थे कि सर क्या इसके वेबसाइट भी अवेलेबल है, तो हमारे वेबसाइट भी अवेलेबल है, जो कि आप www.learnershub.org के थ्रू आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप जो वेबसाइट है वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। दोनों मोड है, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी तरह का क्वेरी अगर रह जाते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर बात कर लीजिएगा, क्वेरी दूर हो जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। कभी थोड़ा शेड्यूल बिजी हो जाने के कारण शायद आपके कॉल अगर रिसीव नहीं भी हो पाते हैं, तभी आपको 100%
100% कॉल बैक जाएंगे, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेने के है। अगर आपके कॉल आए हैं तो 110% आपको कॉल जाएंगे ही जाएंगे। तो जो भी है, हमें कुछ सीखने हैं और कुछ बेटर सीखने हैं, तो ज्वाइन कीजिए, एक बेटर माहौल मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ तरह के कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि अभी जो पीओ के जो बैच है ये सेकंड बैच है। इससे पहले एक फंडामेंटल वाले बैच जिसमें भी पीओ के कैंडिडेट बहुत सारे थे, तो एक बैच उसमें कंप्लीट हुए हैं। ये सेकंड बैच, अगर मैं स्पेशली पीओ की बात करूं तो ये आपको सेकंड बैच होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, और जिनको सीखने हैं आप बेझिझक को ज्वाइन कीजिए, और किसी तरह कन्फ्यूजन्स रहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतनी, धन्यवाद।